हर जगह प्लास्टिक, सड़कों पर, नदियों में, समंदर के किनारे और हमारे घर के अंदर तक। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना लगता है जिंदगी मुश्किल है, लेकिन जो आज धीरे धीरे हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये कहानी है प्लास्टिक पोल्यूशन की, एक छुपी हुई महामारी जो हमारे इन्वायरमेंट, हेल्थ और फ्यूचर को ख़त्म कर रहा है। तो प्लास्टिक का इन्वेंशन 1907 में हुआ था, जो उस वक्त लोगों ने इसे एक मेडिकल मटेरियल कहा था, सस्ता, स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफ। Innovations continued in science as well. Belgian-born inventor Leo Baekeland changed the world in 1907 with his invention of the first entirely synthesized polymer, better known as plastic. It created a revolution in manufacturing. प्लास्टिक ने दुनिया बदल के रख दिया था। अब हर जगह प्लास्टिक यूज होने लगा। बोतल्स, बैग, टॉय, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और खाने की चीज़ों तक। लेकिन यह मिरेकल धीरे धीरे कर्ज बन गया, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो ये धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा। आप सुनकर शॉक्ड हो जाओगे, एक प्लास्टिक बोतल को ख़त्म होने में तकरीबन 400 से 500 साल लग जाता है। और प्लास्टिक समय के साथ धीरे धीरे टूटने लगता है, छोटी छोटी पार्टिकल्स में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। तो सोचो, जो प्लास्टिक हमने 1950s में बनाया था, वो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। हर साल दुनिया में 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक बनता है, और उसमें से आधा प्लास्टिक वन टाइम यूज़ के लिए बनाया जाता है, जो सिर्फ एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है। सिर्फ 9% प्लास्टिक रिसाइकिल होता है और बाकी 91% लैंडफिल, ओशन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर फेंक दिया जाता है। इंडिया में हर दिन लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट जेनरेट होता है, और मेजर सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा सफ़र होता है समंदर तक। नदियों के जरिए प्लास्टिक वेस्ट समंदर तक पहुंचता है। वहाँ ये प्लास्टिक समंदर के जीवन को मार रहा है। सी टर्टल प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं, और फिश के स्टमक में प्लास्टिक मिलता है, और बहुत से सी बर्ड प्लास्टिक की नेट पे फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। आज दुनिया की हर समंदर पे प्लास्टिक मिलता है। पैसिफिक ओशियन में एक ऐसा जगह है जिसे द ग्रेट प्लास्टिक गार्बेज पिट नाम से जाना जाता है, और इसका साइज फ्रांस देश से भी साइज में ज्यादा बड़ा है। प्लास्टिक सिर्फ नेचर को नहीं, हमें भी धीरे धीरे बीमार कर रहा है। जब ये समय के साथ टूटता है, तो ये धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक साइज में इतने छोटे होते हैं कि वो हवा, पानी और खाने के साथ मिल जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि एक इंसान हर वीक 5 मिलीग्राम से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम करता है, और ये प्लास्टिक हमारे ब्लड, लंग्स और इवन प्लाज्मा तक मिल चुका है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, और बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डैमेज होता है।
जब कोई प्लास्टिक को जलाता है तो उससे इतना ज़्यादा टॉक्सिक गैस रिलीज होता है जिससे डाइऑक्सिन, फ्यूरन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये से बहुत सारे गैस निकलते हैं जो बाद में जाकर कैंसर और दूसरे बीमार का कारण बनता है। प्लास्टिक रिसाइकिल को हम एक सॉल्यूशन समझते हैं, पर असल में ये एक इल्यूजन है। लेकिन सभी तरह के प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता, क्योंकि सभी प्लास्टिक एक ही जैसे मटेरियल से नहीं बनता है और हर बार जब प्लास्टिक रिसाइकिल होता है तो प्लास्टिक डिग्रेड हो जाता है। मतलब एक ही प्लास्टिक बोतल को आप बार बार रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब हर लोग समझ चुका है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं। इंडिया में भी 2022 से प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लेट्स और कैरी बैग जैसी चीजों को बैन किया गया। और ये एक छोटी चेंजेस ही कल जाके एक बड़ा बदलाव लाएगा। और ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान डिफरेंस ला सकता है, और आप भी। इधर उधर प्लास्टिक फेंकने के बजाय रिसाइकिल डस्टबिन में प्लास्टिक डालो और लोकल इको फ्रेंडली ब्रांड्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। और सबसे जरूरी बात, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करो।